So, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं जसकिरण कौर एंड यू आर राइट नाउ वाचिंग दिस वीडियो ऑन इंग्लिश विद जसकिरण। तो आज हम करने वाले हैं द लास्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक मोमेंट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड एंड द चैप्टर इज द बेगर। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स इन 9th स्टैंडर्ड। एक्चुअली इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी और आपको लास्ट तक ये स्टोरी ना हुक करके रखती है। लाइक यू स्टिक विद द स्टोरी कि क्या हो रहा है। तो हम मैंने यहाँ पे स्टोरी नहीं लिखी, आई जस्ट रिटन द कैरेक्टर्स और मैं स्टोरी आपको नरेट करूंगी। मैं समरी में शॉर्ट में बताऊंगी सो दैट इट इज इनफ फॉर यू फॉर योर एग्जाम। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इन दिस स्टोरी यू विल सी 3 कैरेक्टर्स, लश्कोफ, सरजी और सरगाई। somebody says it सरगी, somebody says it सरजी, हम बोलेंगे इसको सरजी। ठीक है, सरजी एंड ओल्गा। देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। लश्कोफ जो है वो एक बेगर है, जो सरजी है वो एक एडवोकेट है और ओल्गा का एक्चुअल में कोई वर्बल कॉन्वर्सेशन नहीं है, बहुत छोटा सा पार्ट है, बट एट द एंड विल अंडरस्टैंड कि इसका काफी बड़ा पार्ट था इन द होल स्टोरी। ठीक है, ओल्गा इज अ शेफ। ठीक है, किसकी शेफ है? ये सरजी की शेफ है एंड शी वर्क्स फॉर हिम। ठीक है, ये दोनों मेल कैरेक्टर्स है और ये फीमेल है। तो क्या स्टोरी स्टार्ट होती है विद अ प्लॉट जहां पे लश्कोफ इज बेगिंग फॉर मनी फ्रॉम सरजी। वो रोड स्ट्रीट पे बैठा है और जब सरजी क्रॉस करने वाला होता है तो जो लश्कोफ है वो उससे पैसे मांगता है, भीख मांगता है और सरजी को बोलता है दैट मैं एक स्कूल टीचर हूँ। ठीक है, और मैं एक स्कूल टीचर था विलेज स्कूल में और मुझे कॉन्स्पिरेसी के जरिए यानी कि षड्यंत्र रच के मुझे स्कूल से किक आउट कर दिया गया। ठीक है, और मैं अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ और मुझे जॉब मिल भी चुकी है। मुझे बुलावा आया है फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ कलुंगा और मुझे वहां जाना है, पर मेरे पास पैसे नहीं है टू गो देयर। ठीक है, और मैं 3 दिन से भूखा हूँ। ठीक है, ये सुनते ही जो सरजी है वो उसकी तरफ देखता है, उस बंदे की तरफ, एंड ही सीज दैट ही इज उसकी आंखें जो है नशे से भरी हुई है, ही लुक्स ड्रंक। ठीक है, और उसके कपड़े जो है फटे फुटे हुए हैं और उसने उसके शूज की तरफ देखता है तो उसके जो शूज हैं वो एक छोटा है, एक ऊपर है, एक नीचे है, लाइक ऊंचा नीचा शूज है, लाइक इट्स नॉट मैचिंग। ठीक है, वो शूज देख के उसको कुछ याद आता है और वो बोलता है कि आई हैव सीन यू समवेयर, आई हैव सीन यू एट द सदाओ स्ट्रीट 2 दिन पहले और तुम वहां पे भी पैसे मांग रहे थे और तुमने ये बोला था उस टाइम कि तुम एक स्टूडेंट हो, कि तुम एक स्कूल कॉलेज स्टूडेंट हो और तुम्हें स्कूल कॉलेज से निकाल दिया गया है, दैट यू वर किक्ड आउट ऑफ द स्कूल। ठीक है, तुम्हें एविक्ट कर दिया गया है एंड दैट्स व्हाई यू आर बेगिंग फॉर मनी। ठीक है, अब तब जो लश्कोफ है ही गेट्स स्कैर्ड और वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तब सरगी बोलता है दैट मैं पुलिस बुलाऊंगा क्योंकि तुम झूठ बोल के लोगों से पैसे मांगते हो। उस टाइम जो लश्कोफ है वो ये कन्फेस करता है, वो इस चीज को मानता है कि हाँ वो झूठ बोल रहा था और वो सच बताता है और वो इसको ये बोलता है सरजी को दैट हाँ मैं झूठ बोलता हूँ बिकॉज अगर मैंने सच बोला तो मुझे कोई भी पैसा नहीं देगा, मैं कुछ नहीं कर सकता विदाउट लाइंग। ठीक है, और उसका सच क्या था एक्चुअल में लश्कोफ का? लश्कोफ वाज अ सिंगर। वो कहता है मैं एक सिंगर था रशियन कॉयर में। रशियन कॉयर कहता है ग्रुप ऑफ पीपल जो गाना गाते हैं। ठीक है, उस रशियन कॉयर में जो लश्कोफ था वो अ सिंगर और क्योंकि उसकी हैबिट थी ड्रिंक करने की, बार बार शराब पीने की, उसकी वो ड्रिंक करने की हैबिट की वजह से उसको कॉयर से किक कर दिया गया। एंड वो कुछ खास ऐसा बंदा नहीं था लश्कोफ जो काम करने के लिए विलिंग हो, हार्ड वर्क करने के लिए, टॉयल करने के लिए विलिंग हो। वो काफी बंदा ना, जैसे हम जिल्ला बोलते हैं जिसको, ही इज क्वाइट लेजी। ठीक है, वो वैसा बंदा है, ही लाइक्स टू ड्रिंक और वो वहीं पे अपना झूठ वगैरह बोल के अपने पैसे वगैरह इकट्ठे करके ही इज लिविंग। ठीक है, तो अब सरजी बोलता है, लश्कोफ सरजी को बोलता है दैट मैं क्या करूं, मैं मेरे पास झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। तो सरजी बोलता है क्या करूं, तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या करूं, काम करो भाई, है ना। तो सरजी इसको बोलते हैं एंड लश्कोफ से काम, हाँ हाँ काम तो मैं करना चाहता हूँ पर मुझे काम ही नहीं मिल रहा, मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा, मैं क्या काम करूं। तब सरजी कहता है क्या तुम मेरे लिए काम करोगे, क्या तुम मेरे लिए लक्कड़ काटोगे, वुड चॉप करोगे। तब लश्कोफ उस टाइम पे बोलता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता है कुछ, तो वो उसको बातों को घुमाने की ट्राई करता है एंड ही सेज कि इस टाइम में, इस सीजन पे, ठंड का सीजन होता है बहुत, कि इस सीजन पे तो जो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल वुड चॉपर्स है उनको काम नहीं मिल रहा, तो मुझे कौन काम देगा। तो सरजी बोलता है मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ, तुम काम करना चाहोगे तो आओ। ठीक है, तो अब लश्कोफ जो है वो अपने बातों में, अपने वर्ड्स में फंस जाता है, ही गेट्स ट्रैप्ड इन हिज ओन वर्ड्स और उसको जाकर वहां पे जाना पड़ता है। ठीक है, एंड राइट नाउ जाते वक्त भी ही इज वेरी कंफ्यूज्ड, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्यों जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ।
उसको कोई आइडिया ना, ही इज हंग्री ऑल्सो, ठीक है, वो भूखा भी है और वो ही इज वीक, ही इज ड्रंक, ठीक है, और वो सिर्फ पैसे मांग रहा था, पर उसको पैसे की जगह उसको काम मिल गया, ठीक है। तो सर जी उसको अपने साथ ले जाता है, ठीक है, और वो लेके जाता है अपने कहीं पे, ठीक है, बेसिकली अपने घर लेके जाता है और अपनी ओल्गा को आवाज लगाता है, ठीक है, ओल्गा को बुलाता है और ओल्गा को बोलता है कि सर जी को ले जाओ और इसको शेड पे छोड़ दो और इसको वुड चॉप करने को दो, ठीक है। तो और जो सर जी होता है वो विंडो पे खड़ के देख रहा होता है कि जैसे ही वो अंदर आके विंडो से देखता है तो देखता है कि ओल्गा सरजी पे लश्कॉफ पे चिल्ला रही होती है, ठीक है, उसको सुनाई कुछ नहीं देता पर वो चिल्ला रही होती है और वो एक्स उठा के लश्कॉफ के पांव के पास फेंकती है कि ये लो, ठीक है, और वो वहां से चली जाती है। तब सरजी देखता है कि लश्कॉफ ऐसे बैठा हुआ है और वो सोच रहा है, एंड देन ही पिक्स अप द एक्स और वो एक उसको रखता है, लकड़ को उसको रख के और उसको चॉप करने की कोशिश करता है। जैसे ही उसके ऊपर वीक हाथों से मारता है, जो वो लकड़ का वो पीस था वो कांपता है एंड इट फेल्स, ठीक है, वो गिर जाता है। वो फिर से उसको उठाता है और फिर से उस पे मारता है, ठीक है। इतना देख के सरजी अपना काम शुरू कर देता है करना। फिर क्या होता है कि आफ्टर 1 आवर वो लकड़ी चॉप करके उसके लकड़ी चॉप कर देता है, ठीक है। तो सरजी उसको बुलाता है कि आ जाओ और उसको ½ अ रूबल देता है, ठीक है। कितने पैसे देता है? ½ अ रूबल। ½ अ रूबल इज अ करेंसी, रूबल इज अ करेंसी जो इस चैप्टर में यहाँ पे यूज की हुई है, ठीक है। तो उसको ½ अ रूबल देता है, ठीक है। एंड फिर क्या होता है, उसको ½ अ रूबल देके उसको फ्री कर देता है और उसको बोलता है कि अगर तुम्हें कभी भी काम की जरूरत हो कि तुम हर मंथ के फर्स्ट को आ सकते हो और आके वुड चॉप कर सकते हो मेरे लिए, और भी अगर तुम्हें कभी जरूरत हो तो कभी भी आ सकते हो और तुम्हारे लिए काम ढूंढा जाएगा, मतलब चाहे हो चाहे ना हो, आई विल गिव यू वर्क, ठीक है। तो लश्कॉफ उसके बाद सर के पास नाउ एंड देन जाता रहता है, ठीक है, और काम करने के लिए, ठीक है, जैसे थोड़े थोड़े दिन बाद, 2 वीक बाद, 3 वीक बाद, और उसको ऐसे कभी 1 रूबल, कभी ½ अ रूबल, कभी कुछ मतलब थोड़े बहुत पैसे उसको हर काम के मिलते रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, थोड़े टाइम बाद जो सरजी होता है वो अपने हाउस शिफ्ट करने वाला होता है, तो वो लश्कॉफ को काम के लिए बुलाता है। तो वहां पे लश्कॉफ भी होता है, पर वो लश्कॉफ जो हार्डली कोई काम कर रहा होता है और वो ऐसे भी नहीं शो करता कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, जैसे कई लोग होते हैं ना कामचोर होते हैं, पर ऐसे शो करते हैं कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ। लश्कॉफ ये चीज शो भी नहीं कर रहा, पर सरजी ने ये चीज नोटिस की कि लश्कॉफ जो है वो उसने पी नहीं हुई, वो सोबर था, ठीक है, पर वो काम नहीं कुछ कर रहा था। वो लश्कॉफ उसके पास जाता है, काम होने के बाद लश्कॉफ सरजी के पास जाता है और सरजी बोलता है आई एम ग्लैड कि तुम्हारे पर मेरी बातों का असर हुआ एंड दैट यू आर सोबर नाउ, ठीक है। फिर वो क्या करता है, सरजी रेफरेंस देता है लश्कॉफ को कि अब तुम कोई अच्छा काम कर सकते हो इस टाइम पे। देखो इस स्टोरी के यहाँ तक ना सरजी को लश्कॉफ का नाम भी नहीं पता था, ही जस्ट न्यू हिम एज अ बेगर, ठीक है। फिर वो उससे पूछता है कि व्हाट इज योर नेम, तो वो बताता है कि मेरा नाम लश्कॉफ है, और फिर वो बोलता है कि ये लेटर ले जाओ कि मेरे फ्रेंड के पास कि तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और काम करने को तुम्हें कुछ मिल जाएगा बेटर देन दिस, ठीक है, तो ये तुम ले जाओ, ठीक है। अब जाते वक्त जो पहले सरजी था वो इससे घिन मानता था बेगर से, अब जाते हुए क्योंकि वो सोबर हो चुका था वो उससे हाथ मिलाता है और उसको वेव ऑफ करता है, वो उसको भेज देता है। अब कुछ टाइम बाद, अब यहाँ से काफी टाइम बीत जाता है, ठीक है, 2 इयर्स पास हो जाते हैं। 2 साल बाद क्या होता है कि सरजी है वो एक टिकट विंडो पे थिएटर की टिकट बाय कर रहा है, ठीक है। टिकट बाय करते हुए वो नोटिस करता है कि उसके पास एक बंदा खड़ा है और उसने कोट पहना हुआ है और सील सिल्क का ना वो कोट है और फर वगैरह लगी हुई है, एक बहुत ही डैशिंग सा बंदा खड़ा है और वो देखता है कि ये कौन है, एंड व्हेन ही सीज हिम एंड ही रिकॉग्नाइजेस कि ये तो लश्कॉफ है, ठीक है। और फिर वो उसको पूछता है आर यू लश्कॉफ, एंड ही सेज यस, है ना, कि मैंने तुम्हें पहचान लिया। ओ हाउ आर यू, वो सरजी बहुत खुश होता है, ओ माय गॉड मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आज बहुत सक्सेसफुल हो, दिस एंड दैट, ठीक है। फिर वो पूछता है कि तुम क्या करते हो आजकल, तो सरजी ने बताया दैट मैं अब एक नोटरी हूँ, मीन्स मैं एक नोटरी की तरह काम करता हूँ, आई एम अ नोटरी पर्सन, ठीक है, और मेरी जो इनकम है दैट इज 35 रूबल्स अ मंथ, ठीक है, 35 रूबल्स अ मंथ है, मतलब वो अच्छी सैलरी कमा रहा है, ही इज लिविंग हिज गुड लाइफ, ठीक है। तब सरजी बोलता है दैट आई एम सो ग्लैड कि मैं तुम्हारा एक तरीके का गॉड फादर हूँ कि मैंने तुम्हें एक्चुअल में उस पिट से निकाला और आई हैव हेल्प्ड यू सो मच, और मेरे जो बोलना, मेरा तुम्हें रोस्ट करना एक्चुअली पेड ऑफ और तुम एक अच्छी पोजीशन में हो राइट नाउ, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, जो लश्कॉफ होता है वो उसको सच बताता है, ही सेज दैट हाँ यू हेल्प मी, आपने मुझे ड्रैग करके उस पिट से जरूर निकाला, पर एक्चुअली ये ओल्गा के वर्ड्स थे, ओल्गा के काइंड एक्शंस थे जिसने मुझे एक्चुअली चेंज किया।
सर ये पूछता है हाउ, कैसे, मतलब नाउ ही वांट्स टू नो। तो लश्कॉफ बताता है दैट जब मैं काम करने के लिए आपके पास आता था तब ओल्गा क्या करती थी, शी यूज्ड टू से हिम वर्ड्स लाइक कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, यू आर सो पैथेटिक। एंड ओल्गा दुख में लश्कॉफ के लिए रोती भी थी, लाइक शी यूज्ड टू क्राई कि यार ये बंदा कितना दुखी है, कितना पैथेटिक है, इसका कुछ नहीं हो सकता। और द सरप्राइजिंग थिंग इन द स्टोरी इज कि एक्चुअल में लश्कॉफ ने कभी सर्गी के लिए काम किया ही नहीं। ही नेवर चॉप्ड द वुड, उसने कभी वुड को चॉप किया ही नहीं, उसने कभी कोई काम नहीं किया। इट वॉज ओल्गा, ओल्गा हमेशा चॉप करती थी वुड फॉर लश्कॉफ और बाद में पैसे लश्कॉफ लेके जाता था। जो ये एक्शंस थे ओल्गा के काइंड एक्शंस टुवर्ड्स लश्कॉफ, उसने लश्कॉफ ने बताया कि मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं जब भी उसको ओल्गा को देखता था आई हैड अ फीलिंग ऑफ चेंज कि मुझे बदलना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं पता मैं क्यों बदला, पर बस उसने मुझे बदल दिया। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, बस ये यहीं तक है। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो और आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। ये काफी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको कैरेक्टर स्केच पता होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि क्यों यू नो लश्कॉफ चेंज हुआ, किसकी वजह से चेंज हुआ, एंड ये सारी चीजें कुछ पॉइंट्स है जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। एंड सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे। दिस इज योर वेरी 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 फेवरेट टीचर जसकिरण कौर साइनिंग ऑफ।